एक हरा भरा गांव था जो ऊंचे पहाड़ों और लहराते खेतों के बीच स्थित था। इस गांव के लोग सीधे, सादे और मेहनती थे। वे सुबह सवेरे अपने खेतों में काम करने चले जाते और शाम को थके हारे वापस आकर अपने घर वालों के साथ सुकून के कुछ पल बिताते। इसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम हैदर था। हैदर के पास कुछ भेड़ें, 2 गायें और एक सफेद रंग की बकरी थी। वह बकरी सबसे अलग और अनोखी थी क्योंकि वह हमेशा सच बोलती थी। गांव के लोग उसे प्यार से सच्ची कहते थे। सच्ची बकरी बहुत समझदार और नरम दिल थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह हर बात को गहराई से समझती हो। हैदर उसे बहुत चाहता था क्योंकि वह जानता था कि यह बकरी आम बकरियों जैसी नहीं। सच्ची कभी झूठ न बोलती, चाहे उसके सच बोलने से उसे नुकसान ही क्यों न हो। एक दिन गांव में एक अमीर सौदागर आया। उसका नाम करीम था। वह दूर दराज शहरों में व्यापार करता था और हर चीज को फायदे और नुकसान की नजर से देखता था। उसने हैदर के जानवर देखे तो उसकी नजर फौरन सच्ची बकरी पर पड़ी। उसने सोचा कि यह बकरी बहुत स्वस्थ और खूबसूरत है। अगर उसे खरीद कर शहर में बेच दिया जाए तो अच्छी कीमत मिल सकती है। करीम ने हैदर से कहा, भाई हैदर, ये बकरी मुझे बेच दो, मैं तुम्हें उसकी अच्छी कीमत दूंगा। हैदर ने मुस्कुराकर कर जवाब दिया, ये बकरी मेरे लिए खास है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। करीम ने हैरानी से पूछा, इसी क्या खास बात है इसमें? हैदर ने कहा, यह बकरी हमेशा सच बोलती है। करीम ने कहा, अली गया, क्या बकरियां भी कभी बोलती हैं? और अगर बोलती हैं तो सच कैसे बोल सकती? हैदर ने गंभीरता से कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आजमा लो। करीम ने सोचा कि शायद हैदर मजाक कर रहा है। उसने बकरी के करीब जाकर पूछा, ए बकरी, क्या तुम वाकई सच बोलती हो? सच्ची ने नरम आवाज में जवाब दिया, हाँ, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। करीम यह सुनकर घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, अच्छा, यह बताओ, क्या मैं एक ईमानदार आदमी हूँ? सच्ची ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, नहीं, तुम दिल से ईमानदार नहीं हो, तुम अक्सर फायदे के लिए दूसरों को धोखा देते हो। यह सुनकर करीम का चेहरा लाल हो गया। उसे अपनी कई पुरानी हरकतें याद आ गईं, जब उसने लोगों को कम तौलकर सामान दिया था या ज्यादा कीमत वसूल की थी। वह गुस्से से बोला, यह बकरी झूठ बोल रही है। सच्ची ने सुकून से कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। सच कड़वा जरूर होता है, मगर यही हकीकत है। गांव के कुछ लोग ये मंजर देख रहे थे। वे हैरान थे कि बकरी किस तरह इतनी साफगोई से बात कर रही है। करीम को अपनी बेइज्जती महसूस हुई, मगर वह दिल ही दिल में जानता था कि बकरी ने सच कहा है। कुछ दिन बाद गांव में एक अजीब घटना घटी। हैदर के पड़ोसी की कुछ भेड़ें गायब हो गईं। पूरे गांव में खलबली मच गई। सब एक दूसरे पर शक करने लगे। आखिरकार किसी ने कहा, चलो सच्ची बकरी से पूछते हैं, वह जरूर सच बताएगी। सब लोग हैदर के घर पहुंचे। पड़ोसी ने रोते हुए कहा, मेरी भेड़ चोरी हो गई हैं, हमें नहीं मालूम किसने चुराई हैं। हैदर ने सच्ची की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम जानती हो कि भेड़ किसने चुराई हैं? सच्ची ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ, मैं जानती हूँ। सब लोग सांस रोककर उसकी बात सुनने लगे। भेड़ें गांव के ही एक व्यक्ति ने चुराई हैं, जो देखने में बहुत शरीफ बनता है। लोगों में सरगोशियां शुरू हो गईं। सच्ची ने नाम लिया तो सब दंग रह गए। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि करीम था, जो अभी तक गांव में रुका हुआ था। करीम फौरन बोला, यह झूठ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सच्ची ने पुरसुकून लहजे में कहा, कल रात तुमने भी भेड़ों को जंगल के किनारे वाले खाली मकान में छुपाया था ताकि आज रात उन्हें ले जा सको। कुछ नौजवान तुरंत उस जगह की तरफ दौड़े। वाकई वहां भेड़ें बंधी हुई मिलीं। अब किसी को शक न रहा कि चोरी करीम ने की थी। करीम शर्मिंदा होकर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने लालच में आकर यह सब किया, मुझे लगा कि कोई पकड़ नहीं सकेगा। गांव के बुजुर्ग ने कहा, देखा, सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। करीम ने हैदर और गांव वालों से माफी मांगी। उसने वादा किया कि आइंदा कभी धोखा नहीं देगा। सच्ची बकरी ने नरमी से कहा, गलती करना बुरा नहीं है, मगर गलती पर कायम रहना बुरा है। अगर तुम सच्चाई का रास्ता अपना लो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। करीम ने दिल से तौबा की और चोरी की हुई भेड़ें वापस कर दी। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वह वाकई ईमानदार बन गया। जब
भी व्यापार के लिए शहर जाता, पूरा तौल देता और उचित कीमत लेता। लोग उस पर भरोसा करने लगे। वक्त गुजरता गया और सच्ची बकरी की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग अपने झगड़े लेकर आते और उससे सच पूछते, मगर सच्ची हमेशा एक बात कहती, मैं सिर्फ सच बता सकती हूँ, फैसला तुम्हें खुद करना होगा। एक दिन हैदर ने सच्ची से पूछा, तुम हमेशा सच क्यों बोलती हो, चाहे तुम्हें नुकसान ही क्यों न हो? सच्ची ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि सच्ची दिल को हल्का कर देता है, यूं तो फायदा दे सकता है, मगर अंदर से इंसान को कमजोर कर देता है। सच्चाई मुश्किल जरूर है, मगर यही असल ताकत है। हैदर ने सोचा कि वाकई जब से सच्ची इसके पास है, इसके घर में बरकत है, लोग इसका एहतराम करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह सच बोला जाता है। कई साल बाद जब सच्ची बूढ़ी हो गई तो भी उसकी आंखों की चमक बरकरार थी। गांव के बच्चे उसके पास बैठकर कहानियां सुनते और सच बोलने का वादा करते। सच्ची कहती, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम पर भरोसा करें तो हमेशा सच बोलो, चाहे हालात कैसे ही क्यों न हो। आखिर एक दिन सच्ची ने चुपचाप दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरा गांव उदास था, मगर उसकी सिखाई हुई बातें सबके दिलों में जिंदा थीं। गांव में एक रवायत बन गई कि हर बच्चा सच बोलने की कसम खाता, और अगर कभी कोई झूठ बोलता तो लोग कहते, सच्ची बकरी को याद करो और सच का रास्ता अपनाओ। इस तरह एक साधारण सी बकरी ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। उसने साबित कर दिया कि सच्चाई में बेपनाह ताकत होती है। सच कभी छुप नहीं सकता, और जो शख्स सच का साथ देता है आखिरकार कामयाब होता है। सबक, सच बोलना कभी आसान नहीं होता, मगर यही वह रोशनी है जो अंधेरों को खत्म करती है। झूठ वक्ती फायदा दे सकता है, चाहे हालात कैसे ही क्यों न हों।